गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का और एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज है डे 17 ऑफ बिकमिंग ए डिसिप्लिन पर्सन एंड आज है हमारा पुल डे मतलब आज हम लगाएंगे बैक एंड बाइसेप्स। तो कोई नहीं दोस्तों, हर रोज़ की तरह हमने आज भी फ्रेशन अप होके ज्ञानेश्वरी पढ़ी, एक ब्लैक कॉफ़ी उठाई। आज हम एम्प्टी स्टमक ही ट्रेन करेंगे और 1 घंटा कार्डियो भी कंप्लीट करेंगे, चाहे कितनी भी देर हो जाए। ये डिसीजन मैंने क्यों लिया, क्योंकि अभी गर्मी के दिन बहुत है और जो मेरे एनर्जी लेवल्स है वो सुबह के टाइम हाई होते हैं, लेकिन शाम के टाइम पे भी मैं वॉक करूँगा ऐसे नहीं है, क्योंकि उससे एक बेटर स्लीप आती है। लेकिन जो शाम को स्टेप्स कंप्लीट करना होता है वो बहुत भीड़ भाड़ होती है, या बाहर मतलब स्टेप्स कंप्लीट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से मैंने ये डिसीजन लिया है कि आज से हम 1 घंटा कार्डियो करेंगे जिम में। आगे जो बचे हुए स्टेप्स है वो हम रात को कंप्लीट करेंगे। ओके। और एक बात आपसे कहनी थी कि आज से हम सिर्फ जिम का वीडियो नहीं डालेंगे। मैं आज से मेरे पूरे डेली जो भी मेरा रूटीन है उसका मैं फुल व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगा। ओके। तो दोस्तों, आज 1 सेकंड में आपको दिखाता हूँ। तो हमारा जो गाइड टू इन्वेस्टमेंट है, 1 सेकंड में इसको यहाँ पे फिट कर लेता हूँ तो आपको इजी जाएगा बात करना। तो दोस्तों, हमारा जो गाइड टू इन्वेस्टमेंट है ये कंप्लीट हो गया है। ये एक बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट बुक है। देखो दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं यही बोलूँगा कि आप रिच डैड पुअर डैड आपने पढ़ी हुई है तो वो पहले पढ़ लीजिए। देन मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ये पढ़ने से पहले आप कैश फ्लो क्वाड्रेंट है रिच डैड पुअर डैड की, ये भी आप पढ़ सकते हैं। ये इन सब की मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, कोई बात नहीं है, और वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। ये रिच डैड पुअर डैड की पूरी सीरीज़ है। देखो दोस्तों, जिनको भी बिजनेस मैनेजमेंट या खुद के बिजनेस माइंडसेट के ऊपर काम करना है वो ज़रूर ये बुक्स पढ़ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बुक्स है, बहुत ही बढ़िया वे में इसको मतलब एक्सप्लेन किया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव एंड बहुत ही बढ़िया दी है दोस्तों। तो मुझे पता नहीं था कि रिच डैड पढ़ने के बाद मुझे कैश फ्लो क्वाड्रेंट पढ़ना चाहिए, लेकिन मैंने क्या किया कि रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग पढ़ा है। इसकी वजह से मैं अभी ये गाइड मतलब कैश फ्लो क्वाड्रेंट पढ़ूँगा। ओके। तो कोई नहीं, देखो दोस्तों, अभी हम डायरेक्ट मिलते हैं आपको जिम में। ओके। और चालू करते हैं अपने फुल वर्कआउट को। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, किसी भी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और एक लाइक भी छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। तो बने रहिए वीडियो में, बहुत मज़ा आएगा। मिलते हैं जिम में। तो दोस्तों, आज की दिन की शुरुआत हुई हमारी ब्लैक कॉफ़ी, ज्ञानेश्वरी एंड गाइड टू इन्वेस्टिंग पढ़ने के साथ। देखो दोस्तों, दिन की शुरुआत और किताबें एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। बाद में हमने ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स बनाया। ये यार यहाँ क्या ही एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन दोस्तों देखो, समर में आपको एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि आप पसीने के थ्रू बहुत सारी आपकी एनर्जी लॉस कर देते हो। ओके। तो ये बहुत देर हो गई थी तो हम निकल पड़े अपने जिम के लिए। बहुत ही सुहाना दिन, और ये रही हमारी जिम में जाने की जगह। बहुत अच्छा लगता है। देखो दोस्तों, जब बाहर निकलते हो तो सुबह का बॉडी वेट था 70, तो हमने सबसे पहले तो कार्डियो को अवॉइड किया था ट्रेनिंग से पहले। तो हमने थोड़ा सा वार्म अप कर लिया। वार्म अप में देखो दोस्तों, मैं सिर्फ अपने हाथों को घुमाता हूँ, हिप को घुमाता हूँ, क्योंकि जो हमारी सबसे मेन इम्पोर्टेंट वार्म अप करने की जो चीज़ होती है वो हमारी बैक होती है। बैक हमेशा लोअर बैक एंगेज ही होती है। देखो दोस्तों, कोई भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको उसका वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने सबसे पहले
हमारे वर्कआउट सेशन की शुरुआत की पुलअप्स के साथ, क्योंकि हमारा पुल डे था। तो पुल डे की शुरुआत होती है हमारी पुलअप्स के साथ। पुलअप्स के हमने लगाए 3 सेट। 3 सेट में हमने सबसे पहले सेट में लगाए थे 12 रेपिटेशंस। ये हमारा अब तक का हाईएस्ट हो गया। देखो दोस्तों, मैंने जब स्टार्ट किया था दोस्तों तो तब मैं सिर्फ 6 पुलअप्स लगा पाता था, 6 या 7, वो भी पहले सेट में। लेकिन अभी मैं 12 रेपिटेशन मार पाता हूँ। तो ये एक ग्रोथ होती है दोस्तों। देखो, आपको मैं यही बोल रहा हूँ कि आपको सिर्फ आपके प्रोसेस पे भरोसा रखना चाहिए, भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। भगवान के भरोसे रहकर ही सब कुछ नहीं होता है। देखो दोस्तों, भगवान आपके ऊपर भरोसा रखकर बोलता है कि भाई तू काम कर, तब भी मैं तुझ पर भरोसा जताता हूँ। तो उसके बाद हमने लगाया डंबल प्रीचर कर्ल। यह एक इतनी बढ़िया एक्सरसाइज है, यह नहीं बोलूँगा भाई, ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि आपकी बॉडी की मूवमेंट को रोक देती है। अभी जब आप डंबल प्रीचर कर्ल लगाते हो तो देखो, सिर्फ आपके हाथ की एक मूवमेंट होती है जिसके कारण पूरा टेंशन आपके बाइसेप्स के ऊपर आता है। देखो, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई कि आप एक ऐसा वेट उठाओ जिससे कि आप मतलब धीरे 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 करते हुए गए हो। ईगो लिफ्टिंग के चक्कर में मत जाओ भाई। आपको आपके मसल में ट्रैश आ गया, मसल में जो क्रैश आता है, मसल जो फट गई आपकी, तो पूरी वाट लग जाएगी आपके बाइसेप्स की। बहुत सारे लोगों में ऐसे देखा जाता है कि वो ईगो लिफ्टिंग के चक्कर में उठाने जाते हैं और उनका मसल ट्रैश हो जाता है या मसल फट जाता है। जो कि कैसे होता है, अपना जो मसल होता है वो अपने बोन्स के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो वो टूट जाता है। उसकी मतलब वो उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती भाई, जितनी आप उसको दे रहे हो उतनी नहीं होती है, तो उसकी वजह से वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसके बाद हमने लगाया देखो लैट पुल डाउन। लैट पुल डाउन एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हमारे बैक को वाइड करने में बहुत इम्पोर्टेंट और इफ़ेक्टिव या सबसे लीडिंग रोल प्ले करता है। अपने बैक को एक एस्थेटिक लुक देना लैट पुल डाउन का बहुत ही मतलब सबसे पहला काम होता है। लैट पुल डाउन को सिर्फ आपको आपकी जो लोअर बॉडी है उसको एंगेज करना है, उसको ब्लॉक करना है। मैं पूरी मेरी लोअर बॉडी है जो आगे नहीं लेता दोस्तों, क्योंकि मुझे वो कंफर्टेबल नहीं लगता। आप जिस पोजीशन पे कंफर्टेबल हो वो आपको मैटर करता है, और आपको पुश ज़ोर से करना है और पुल धीरे से। तो उसके बाद हमने लगाया डंबल रो। डंबल रो में देखो दोस्तों, मैं पहले 45 डिग्री पे लगाता था, लेकिन अभी मैंने ऐसे फ्लैट बेंच पे लगाना चालू किया। यार क्या ही टेंशन पड़ता है आपकी अपर बैक पे। आप इसको जितनी स्मूथली करोगे देखो दोस्तों, उतना ही आपके अपर बैक पे आपको इफ़ेक्ट महसूस होगा। माइंड मसल करेक्शन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस एक्सरसाइज में। इसी एक्सरसाइज में नहीं, हर एक एक्सरसाइज में माइंड मसल कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि देखो, आप मूवमेंट कर रहे हो, उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप मूवमेंट किस मसल के लिए कर रहे हो। आप कर रहे हो मूवमेंट ऐसे ही उठा रहे हो धड़ाधड़, कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखो दोस्तों, आपको अच्छे से आपके माइंड मसल कनेक्शन पे काम करना पड़ेगा, पूरा फोकस करना पड़ेगा, तभी जाके आपको इफ़ेक्ट दिखेगा। कोई नहीं, इसके भी हमने 3 सेट लगाए 25 केजीज़ के साथ। देखो यार, बहुत हार्ड जाता है ये। मुझे आई थिंक 8 या 9 रेपिटेशन जाते हैं, उसके ऊपर तो नहीं जा पाते भाई, पूरी वाट लग जाती, पूरा हाथ या पूरा ऐसा सुन्न पड़ जाता है। उसके बाद हमने लगाया ये केबल कर्ल का भी देखो दोस्तों, ये मुझे यार मतलब बोलते हैं एक कि कंपाउंड मूवमेंट के बाद आइसोलेशन मूवमेंट भी ज़रूरी होती है, इसके कारण मैं करता हूँ। लेकिन मुझे यार इस एक्सरसाइज से ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं दिख रहा है। दैट्स वाई मुझे लग रहा है कि अगली बार मैं आई थिंक अवॉइड करूँगा केबल कर्ल को। नहीं, केबल कर्ल भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक स्मूथ टेंशन आपके बाइसेप्स को देना ये केबल कर्ल का काम होता है। इसके भी हमने 3 सेट लगाए 40 केजीज़ के साथ। मैंने आई थिंक 12 रेपिटेशन लगाए। इसको भी देखो दोस्तों, इस किस भी एक्सरसाइज में ईगो लिफ्टिंग मत करना। ईगो लिफ्टिंग प्लीज़ अवॉइड करना, क्योंकि आपको
वहाँ पे कोई अवार्ड नहीं देने वाला है। देखो दोस्तों, यही बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। उसके बाद हमने अपर बैक के लिए और एक एक्सरसाइज लगाई जो है रिवर्स डेल्ट फ्लाई। ये आपके अपर बैक के साथ साथ आपके रियर डेल्ट को भी टारगेट करता है। बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है और बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज होने के साथ साथ बहुत ही स्मूथ भी है। देखो, आपको कुछ नहीं, सिर्फ आपकी जो चेस्ट है उसको फ्रंट साइड में पुश करना है, आपके जो हिप्स है उसको बैक साइड रखना है एंड कुछ नहीं, दैट्स इट। आपके हाथों से उसको सिर्फ पीछे पुश करना है। इसमें देखो दोस्तों, आप ज़्यादातर ओवरवेट ले ही नहीं पाओगे। ओवरवेट लोगे तो वो पूरा आपके लोअर बैक पे चला जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमने सोचा कि यार थोड़ी सी लोअर बैक की भी ट्रेनिंग कर लेते। यार मैंने क्या बोलूँ आपको, लोअर बैक की ट्रेनिंग की और पूरी वाट लग गई यार मेरी, क्या ही बताओ। अभी तक दर्द कर रहा है लोअर बैक। मतलब लोअर बैक के तो सर से पूछा था मैंने कि बाबा का ऐसे करो, हमारे यहाँ लोअर बैक की मशीन नहीं है तो ये ऐसे जुगाड़ करना पड़ता है। देखो दोस्तों, ये कर लिया मैंने, ये झाप झाप झाप। मतलब देखो दोस्तों, आपकी एक एक बॉडी पार्ट कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है मुझे अब समझ में आ रहा है कि मैंने लोअर बैक को कभी ट्रेन नहीं किया, फर्स्ट टाइम ट्रेन किया तो मुझे कितना पेन हो रहा है मैं खुद ही समझ सकता हूँ। इसलिए बोलता हूँ भाई, इग्नोर मत कीजिए, अपने हर एक बॉडी पार्ट को अच्छे से ट्रेन करिएगा, ठीक है। तो कोई नहीं, देखो दोस्तों, यही था हमारे आज का वर्कआउट का सेशन। बाद में हमने थोड़ा सा कार्डियो किया, पौना घंटा कार्डियो किया, मतलब 45 मिनट्स। यही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, किसी भी दोस्त के साथ शेयर कर देना, कुछ नहीं, एट द एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ओके ना। फील द पेन, एन्जॉय द पेन एंड एन्जॉय योर लाइफ, यही बोलूँगा। बाद में हम अपने रूम की तरफ निकल पड़े और क्योंकि बहुत लेट भी हो गया था तो हमने अभी लंच की प्रिपरेशन भी करनी थी, बहुत सारे कुछ काम करना। तो दोस्तों, तो अभी हम आ गए, मतलब हमारा अभी लंच कंप्लीट हो गया है एंड अभी हम बैठने वाले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। अभी हम करेंगे अपने जो भी लेक्चर्स है और जो भी हमारा डेली रूटीन है वो हम कंप्लीट करेंगे। जैसे कि पढ़ाई हो गई, देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है भाई, सर देख रहे हो ना, ये बाद में ये नीचे ही रखा हुआ है, सही है ना, ये सब करना पड़ता है, सही है, तभी कुछ तो मतलब सपोर्ट के लिए करना पड़ता है भाई, ओके। तो कोई नहीं, देखो दोस्तों, अभी हम करेंगे अपने लेक्चर्स कंप्लीट एंड बाद में मैं यही बोलूँगा कि हम डिनर प्रिपेयर करने के लिए जाएंगे एंड डिनर प्रिपेयर करने के बाद हम वॉक के लिए जाएंगे डिनर के बाद। तो आप भी एक अच्छे से रहिए, हेल्दी खाइए, अच्छे से वर्कआउट कीजिए। आज भाई मैंने बहुत बढ़िया वर्कआउट किया, आपको क्या है बताओ, बहुत मज़ा आया आज के वर्कआउट में, क्योंकि एक तो जिम खाली थी, आज लेट गया था ना इसकी वजह से। एंड हमने अभी मामा से बात की कि हमें ऐसे ऐसे एक कोर्स लगाना है, तो उन्होंने हमें परमिशन दे दी। बहुत दिनों से मेरे मतलब ख्याल में था कि यार मामा क्या बोलेंगे, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम है थोड़ा सा, मामा से बात करूँ कि नहीं। मतलब 7-8 दिन से मेरे मतलब दिल में था कि भाई बोलना है मामा को, कैसे बोलूँ, लेकिन आज पूरी हिम्मत जुटा के बात कर दी उनसे और उन्होंने हमें परमिशन दे दी। बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी हमने जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो पे कर दी है, तो आज से ही हम डायरेक्ट हमारे क्लासेस ज्वाइन कर पाएंगे। ये बहुत ही खुश खबर है हमारे लिए। और कोई नहीं, अभी हम थोड़ी ही देर में लेक्चर करने के लिए बैठेंगे और आपको मिलते हैं रात के डिनर के बाद, ओके। तो स्टे ट्यून। अभी हम आए रूम में, थोड़ी सी क्लीनिंग करने के बाद हम अभी करेंगे हमारी डिनर की प्रिपरेशन, ओके। कोई नहीं, अभी बाद में हम डिनर करने के बाद हमारे वॉक के लिए जाएंगे जिसमें हम अपने स्टेप्स कंप्लीट करेंगे, ओके। कोई बात नहीं, तो मिलते हैं आगे, वीडियो में बने रहिए दोस्तों। तो अभी एक्चुअली लाइट गई है,
तो हम अपने स्टेप्स कंप्लीट करके आ गए। तो कोई नहीं, आज का डिनर भी हो गया, स्टेप्स भी कंप्लीट हो गए। अभी टास्क बचा था एक लेक्चर करने का, लेकिन लाइट नहीं होने की वजह से रुकना पड़ेगा। तब तक हम अपनी बुक कंप्लीट करेंगे, नहाएंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, आगे ना आपको मिलते हैं कल। तब तक यही बोलूँगा, हार्ड वर्क कीजिए, जिम जाइए, हर रोज़ क्लीन फूड खाइए। सॉरी फॉर आज मैंने आइसक्रीम खा ली, कल नहीं खाऊंगा, कोई बात नहीं। तो आगे मिलते हैं आपको कल। तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।